क्लास 12th वाले देखेंगे क्वेश्चन नंबर ये 4.2 का क्वेश्चन नंबर 10 का बी है। इसमें दिया गया है कि ए ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। मैट्रिक्स ए बी सी दी गई है, वो क्वेश्चन में दिया गया, वहाँ से देखना है और इसको प्रूव करना है कि ए ब्रैकेट में बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी। तो सबसे पहले हम बी प्लस सी को फाइंड करेंगे। तो देखिए मैट्रिक्स बी हमने लिख लिया जिसके एलिमेंट हैं 2 1 0 1 और प्लस मैट्रिक्स सी लिख लिया हमने जिसके एलिमेंट है -1 3 2 और 1। दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लिया। तो आप जानते हैं कि मैट्रिक्स को जो जोड़ने का रूल्स है वो है कि प्रत्येक टर्म को प्रत्येक टर्म में जोड़ देना, प्लेस वाइज जोड़ देना। तो जैसे पहले मैट्रिक्स का 2 और दूसरे मैट्रिक्स का -1 एक साथ जुड़ेगा चिन्ह सहित, उसी प्रकार पहली मैट्रिक्स में रो में जो 0 है और दूसरे मैट्रिक्स में जो 2 है ये दोनों जुड़ेगा 0 + 2। इसी प्रकार नीचे के भी पद जुड़ जाएंगे और जिनको जोड़ने से आपको मिलेगा 1 2 और 4 2। ठीक है, फिर हम निकालेंगे a इंटू बी प्लस सी ब्रैकेट में। तो मैट्रिक्स ए लिखेंगे 1 1 और 0 1 दिया गया है और मैट्रिक्स बी प्लस सी जो आपका आया है वो है 1 4 और 2 2। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में गुणा करने पर पहली चीज़ तो हमें चेक करना चाहिए कि क्या ये मैट्रिक्स गुणन योग्य है कि नहीं है, कन्फर्मल है या नहीं है। तो पहले हम देखेंगे कि पहले मैट्रिक्स के जितने कॉलम हैं क्या दूसरे मैट्रिक्स में उतने रो हैं। तो देखिए पहले मैट्रिक्स में 2 कॉलम है और दूसरे मैट्रिक्स में 2 रो है, इसलिए इसका गुणा संभव है, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। हैंस फर्स्ट रो 1 0 को फर्स्ट कॉलम 1 4 में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले एलिमेंट को पहले रो के पहले एलिमेंट को दूसरी मैट्रिक्स के पहले कॉलम के पहले एलिमेंट से गुणा करना, 1 का गुणा 1 में, फिर प्लस का चिन्ह लगाना, फिर दूसरे एलिमेंट को 0 को कॉलम के दूसरे एलिमेंट से गुणा करना 0 × 4। ये पहली जो मैट्रिक्स है दोनों मैट्रिक्स के गुणा का पहली रो का पहला एलिमेंट बना। इसी प्रकार पहले रो को ये जो आपका है पहले रो को दूसरे कॉलम में गुणा करेंगे तो हमें दूसरा एलिमेंट मिलेगा पहले रो का। तो इसमें देखिए पहले रो में क्या है, पहली मैट्रिक्स में 1 0 और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम में क्या है 2 2। तो पहले 1 का गुणा 2 में हमने किया तो 1 × 2, फिर प्लस का चिन्ह लगाया, फिर 0 का गुणा 2 में किया दूसरे एलिमेंट में कॉलम के, तो 0 × 2 मिला हमें। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी रो को पहले कॉलम में गुणा करेंगे तो दूसरी रो का पहला एलिमेंट बनेगा, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम में गुणा करेंगे तो हमें दूसरा एलिमेंट मिलेगा और इनको जोड़ करके जब सरल करेंगे प्लस करके तो हमें जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी 1 5 2 4 मिलेगी। इसी प्रकार हम a × b निकालेंगे। तो a को लिख लिया, b को लिख लिया, फिर इसका गुणा उसी प्रकार जैसे अभी हमने बताया कि पहले रो को पहले कॉलम में गुणा करने से प्राप्त मैट्रिक्स के पहले रो का पहला एलिमेंट बनेगा। 1 का गुणा 2 में, 1 × 2 प्लस फिर 0 का गुणा 1 में, तो 0 × 1 ये पहला एलिमेंट बना। इसी प्रकार पहले रो का गुणा दूसरे कॉलम में तो 1 × 0 प्लस 0 × 1 ये दूसरा एलिमेंट बन गया। इसी प्रकार दूसरे रो को पहले कॉलम में और फिर दूसरे कॉलम में गुणा करके पहला और दूसरा एलिमेंट बना लेंगे। ये मैट्रिक्स हमें मिला यहाँ से 2 3 0 1। फिर AC को हम निकालेंगे। इसी प्रकार A को लिखेंगे, C को लिखेंगे और गुणा जैसे अभी बताया गया उसी प्रकार गुणा कर लेंगे और फिर हमें मिलेगा -1 2 और 2 3। ठीक है, अब इस प्रकार हमें निकालना है AB + AC। तो दोनों मैट्रिक्स हमने AB लिख लिया और फिर AC लिख लिया और फिर प्रत्येक टर्म को प्रत्येक टर्म में जोड़ दिया। तो 2 को 1 में जोड़े -1 में जोड़ेंगे तो 2 -1 बनेगा जिससे हमें 1 मिलेगा। 0 को 2 में जोड़ेंगे तो 0 + 2 2 दे देगा और 3 को 2 में जोड़ेंगे तो 3 + 2 5 देगा आपको, 5 आ गया। और फिर 1 + 3 जोड़ेंगे तो 4 हो गया।
इसके पहले हमने a इंटू बी प्लस सी निकाला है और यहाँ पर ए बी प्लस ए सी निकाला और देखा कि दोनों मान बराबर आ रहे हैं, इसलिए यह प्रूव हो जाता है हमारा। ठीक इसी प्रकार 10 का c जो है सेम एज, ठीक इसी प्रकार स्वयं कर लेना है, उसको सभी स्वयं करेंगे, इसको ध्यान देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देंगे। दिया गया कि फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स साइन एक्स 0 फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, माइनस साइन एक्स और कास एक्स 0 ये सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, 0 0 1 ये थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। सो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। देखिए एक्स के स्थान पे वाई रख दिया गया, तो जो आपको मैट्रिक्स दी गई एफ एक्स, इसी में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर वाई रखने से आपको एफ वाई फाइंड हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो सलूशन में देखें, पहले एफ एक्स इंटू एफ वाई हम निकालेंगे। तो एफ एक्स क्या हो गया, जो आपको दिया गया, एफ वाई के लिए हमने जहाँ जहाँ एक्स था उसके प्लेस पर हमने क्या रख लिया, वाई रख लिया। तो कास एक्स था तो कास वाई बन गया, साइन एक्स था तो साइन वाई बन गया, और 0 फिर माइनस साइन एक्स था तो साइन वाई, कॉस वाई और 0 फिर 0 0 1 बना। इनको मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई का रूल अभी हमने ऊपर चर्चा किया कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में गुणा करने से जो मैट्रिक्स मिलेगी उसके फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट बनेगा। जैसे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है कॉस वाई, साइन वाई और 0। तो पहले कॉस एक्स का गुणा कॉस वाई में, फिर प्लस का चिन्ह लगाना, माइनस साइन एक्स का गुणा साइन वाई में और फिर 0 का गुणा 0 में। इसी प्रकार सेकंड एलिमेंट के लिए सेकंड कॉलम में गुणा कॉस एक्स का गुणा माइनस साइन वाई में, माइनस साइन एक्स का गुणा कॉस वाई में और 0 का गुणा 1 में। और इसी प्रकार थर्ड एलिमेंट लिखने के लिए पहले रो का गुणा थर्ड कॉलम में, तो कास एक्स का 0 में 0 हो गया और माइनस साइन एक्स का 0 में 0 हो जाएगा और 1 का गुणा 1 में, 0 का गुणा 1 में, तो ये भी 0 हो जाएगा। इस प्रकार थर्ड एलिमेंट हमारा 0 मिला। इसी प्रकार सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम में गुणा करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट, फिर सेकंड रो को ही सेकंड कॉलम में गुणा करेंगे तो सेकंड एलिमेंट मिलेगा और इसी सेकंड रो को थर्ड कॉलम में गुणा करेंगे तो थर्ड एलिमेंट मिलेगा। फिर थर्ड रो बनाने के लिए थर्ड रो को पहले कॉलम में गुणा करना, तो ये मिला आपको थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट। फिर थर्ड रो को दूसरे कॉलम में गुणा करने पर थर्ड रो का दूसरा एलिमेंट मिला हमें, ठीक है। और फिर थर्ड रो को तीसरे कॉलम में गुणा करेंगे तो तीसरा एलिमेंट मिला हमें 1, ठीक है ना। इस प्रकार इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो ये फार्मूला बन गया हमें कॉस एक्स प्लस वाई, और दूसरा बना हमारा साइन एक्स प्लस वाई, और तीसरा तो 0 है ही है ऑलरेडी। फिर इसी प्रकार ये बना साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई 0 और 0 0 1। सेम है जो एफ एक्स दिया गया था, सेम उसी प्रकार का हो गया। डिफरेंट क्या है यहाँ पर, वहाँ पर एक्स था, यहाँ पर एक्स प्लस वाई हो गया। हर जगह जहाँ पर एक्स था वहाँ पर एक्स प्लस वाई हो गया। तो जैसे हमने एफ वाई बनाया था, तो जहाँ जहाँ एक्स था उसकी जगह पर हमने क्या लिख लिया था, ये वाई लिख लिया था। अब हमारे पास एक्स की जगह एक्स प्लस वाई जब मिल गया है, तो हमारा जो बनेगा यह फंक्शन जो बनेगा एफ एक्स की जगह क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। तो हमारा मिल गया एफ एक्स प्लस वाई। इस प्रकार हमारा प्रूव हुआ एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। ये क्वेश्चन नंबर 11 था आपका, क्वेश्चन नंबर 11 उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। दिया गया इफ़ एक्स और 2 0 एक्स प्लस वाई, ये पहले मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं और दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं 1 0 0 1, और बराबर दिया गया 2 1 और 1 3, -2 मैट्रिक्स है 0 -1/2 1/2 3/2, और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स वाई की वैल्यू प्राप्त करनी, जबकि 2 इक्वल मैट्रिक्स आपको दी गई हैं। तो सबसे पहले तो इनको सॉल्व करना, दोनों मैट्रिक्स का गुणा करना।
तो हमने दोनों मैट्रिक्स का गुणा कर लिया। गुणा का नियम वही है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में गुणा करेंगे तो पहला एलिमेंट बना। जैसे x का गुणा 1 में तो x हो गया, फिर 0 का गुणा 0 में तो 0 हो गया, फिर x और 0 का गुणा मतलब पहले रो का गुणा दूसरे कॉलम में तो x का गुणा 0 में 0 हो गया, और 0 का गुणा 1 में ये भी 0 हो गया हमारा। इसी प्रकार दूसरे रो का पहले कॉलम में गुणा करेंगे तो ये एलिमेंट बन गया, फिर दूसरे रो का दूसरे कॉलम में गुणा करेंगे तो ये एलिमेंट बन गया। इसी प्रकार इस साइड पहली मैट्रिक्स 2 1 1 3 लिख लिया माइनस, और फिर 2 का गुणा अंदर कर लिया तो 0, फिर -1/2 में 2 का गुणा -1 हो गया, 1/2 में 1 हो गया, 3/2 में 3 हो गया। इन दोनों मैट्रिक्स को घटाना और इधर सिंप्लीफाई करना, ये हो गया x 2 0 x प्लस y एलिमेंट हो गए, और इधर हो गया 2 में से 0 माइनस हुआ तो 2 हुआ, 1 और माइनस माइनस प्लस होके 2 हो गया, और इधर 1 और -1 0 हो गया, 3 - 3 0 हो गया। कंपेयरिंग वी गेट, कंपेयरिंग मीन्स दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, और जब इक्वल मैट्रिक्स होती हैं तो उनके ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल होते हैं, ये प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की। हैंस वी गेट x = 2, मतलब यहाँ पर x पहला एलिमेंट है पहले रो का, और यहाँ पर पहले रो का पहला एलिमेंट 2 है तो x की = 2 के है। और यहाँ पर देखिए ये दूसरे रो का लास्ट एलिमेंट है x + y, और यहाँ पर दूसरे रो का लास्ट एलिमेंट है 0 तो x + y = 0। इसमें हमने x की वैल्यू रख दी 2 तो 2 + y = 0 और y = -2। इस प्रकार हमें वैल्यू प्राप्त हो गई x = 2 y = -2। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे आप। इफ़ ओमेगा इज़ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूव दैट, ये दिया गया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा प्लस दूसरा मैट्रिक्स दिया गया, और ये इन दोनों का प्लस करके इसमें तीसरी मैट्रिक्स का गुणा किया गया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर = हमें प्रूव करना 0 0 0। तो सबसे पहले हमने दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया, ऐड करने पर हमें पहला टर्म जो है पहले टर्म में जुड़ेगा तो 1 + ओमेगा हुआ, दूसरा टर्म ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, तीसरा टर्म ओमेगा स्क्वायर + 1। इसी क्रम में सभी जुड़ेंगे, सबको हमने क्रम से जोड़ लिया और थर्ड मैट्रिक्स को लिख लिया। जोड़ने पर हमें ये प्राप्त हुआ जो यहाँ पर लिखा गया। अब यहाँ पर आप देखें एक रूल है 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0 होता है, ये देखो नीचे लिखा हुआ है, और ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है। इस रूल से हमने 1 + ओमेगा की जहाँ ज़रूरत पड़ी वैल्यू निकाल ली, और जहाँ 1 + ओमेगा स्क्वायर की ज़रूरत पड़ी उसकी वैल्यू निकाल ली इन तीनों में से, और जहाँ ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की ज़रूरत पड़ी उसकी वैल्यू निकाल लिया। तो देखें 1 + ओमेगा के स्थान पे हम -ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, समझ में आई बात। इसी प्रकार ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर के स्थान पे हम -ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर + 1 के स्थान पे हम -ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर के स्थान पे -1, ओमेगा स्क्वायर + 1 के स्थान पे -ओमेगा स्क्वायर, और 1 + ओमेगा के स्थान पे इसी प्रकार -ओमेगा की पावर 4 हो गई। इस प्रकार पूरी वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया, और फिर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का गुणा कर दिया। इसमें गुणा करने पर हमें ये मान प्राप्त हुआ। यहाँ पर देखें ये जो वैल्यू रखी गई थी और इस पर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का गुणा किया गया यहाँ पर, और गुणा करने पर ये नीचे वाली वैल्यूज़ आपको प्राप्त हुई, ये यहाँ पर देखें ये, और फिर इसको सिंप्लीफाई करके हमने वैल्यूज़ रख दिया यहाँ पर, जो नीचे फार्मूला भी हमने बताया, और उस फार्मूले के अनुसार जैसे यहाँ पर आया -ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखी जा सकती है, और माइनस पहले से लगा है तो +1 हो जाएगा, और ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है तो -1 हो जाएगा, तो +1 और -1 0 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी वैल्यू रख दिया हमने, ओमेगा क्यूब की 1 रख दिया तो -ओमेगा बचा, और 1 + ओमेगा स्क्वायर ये -ओमेगा होता है, माइनस पहले से लगाते भी -ओमेगा हो गया, + ओमेगा हो गया, + ओमेगा और -ओमेगा 0 हो गया। इसी प्रकार नीचे का मान 0 हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव होता है, लेकिन इसके लिए ये लॉ आपको जानना ज़रूरी है कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0 होता है, और ओमेगा क्यूब = 1 होता है। ठीक है, अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बुक में दिया हुआ है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस
क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं उतारा है। सेलिंग प्राइस ए बी एंड सी की दी गई है 2, 3 एंड 4 और आइटम्स दिए गए, एक चार्ट बना हुआ है। इससे हमने मैट्रिक्स बनाया, जो आइटम्स हैं उनसे हमने एक मैट्रिक्स बनाई और जो इनकी प्राइस दी गई तो उससे एक मैट्रिक्स बनाई 2, 3, 4 और फिर दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर लिया। पहले रो को पहले कॉलम में तो 5000 का गुणा 2 में, फिर प्लस 75,000 का गुणा 3 में और फिर 15,000 का गुणा 4 में। इसी प्रकार 9,000 का गुणा 9,000 को मल्टीप्लाई किया 2 में, 12,000 को मल्टीप्लाई किया 3 में और 87,000 को मल्टीप्लाई किया 4 में। और फिर इससे हमें जो वैल्यू प्राप्त हुई ये हो गया रेट। दिल्ली और मुंबई का अलग अलग रेट हमें प्राप्त हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 तक ये पूरा होता है। ठीक है।